छोटी बहू का बदला। रेखा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू मीनल और छोटी बहू शिखा। रेखा जी अपनी बहू को काफी परेशान किया करती थी। एक तरफ से कहें तो पूरी तरह लगाम कसकर रखना उनकी आदत में शामिल था। उनको लगता था कि एक सास को अपनी बहुओं पर पूरी तरह से काबू रखना चाहिए और इसी के चलते उन्होंने अपनी बहू मीनल को अच्छा खासा परेशान करके रखा था। बड़ी बहू इधर आओ, मेरे पैरों में दर्द है, चलो बैठकर मेरे पैर दबाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझे चिंकी को ट्यूशन लेने जाना था, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना पैर दबाओ, 5 मिनट के बाद चली जाना, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी चिंकी को। मम्मी जी, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। अगर भाभी चिंकी को लेने नहीं गई तो वो रोने लगेगी। तू जाकर रसोई में मेरे लिए कॉफी बना और जल्दी से कॉफी लेकर आ। यहाँ खड़े रहकर मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस कहा ना मैं, जा यहाँ से। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जल्दी बोल, बस ये मत कहना तबीयत खराब है और तुझसे घर का काम नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सुन, पिछली बार ना लड़की हुई थी, इस बार लड़का ही पैदा करना। अरे भाभी, अब दूसरी बार माँ बनने वाली है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जानती है, मैं भी यही खबर आप लोगों को सुनाने वाली थी। बताओ बताओ, तुम क्यों पीछे रह रही हो, तुम भी बताओ। मम्मी जी, मेरी भी यही गुड न्यूज है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई? अरे कान खोलकर सुन लो, दोनों को बराबर से घर का काम करना है। किसी ने भी अगर खराब तबीयत का बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, प्रेगनेंसी में तो तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को घर का काम करना है तो करना है, बात खत्म। कुछ दिनों के बाद, शिखा, आज मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन भाभी, ऐसी हालत में पेट दर्द होना ठीक नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं मम्मी जी को कब से कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि चल दिया डॉक्टर के पास। मम्मी जी, भाभी को जाने दीजिए ना डॉक्टर के पास, कल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब पता है मुझे। रहने दो शिखा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, चलो छत से कपड़े उठा कर लाओ। लेकिन मम्मी जी, भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी हालत में वो छत से कपड़े कैसे लेकर आएंगी? थोड़ा चलेगी फिरेगी तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मीनल की तबीयत और खराब हो जाती है। पर हमारी रेखा जी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर शिखा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोच लेती है कि अपनी सास को सबक सिखाकर जरूर रहेगी। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनल और शिखा दोनों के ही बच्चे हो जाते हैं। मीनल को फिर से बेटी होती है और शिखा को बेटा। इसकी वजह से रेखा शिखा से तो फिर भी ठीक तरीके से बात करती है, लेकिन मीनल को बात बात पर ताने देती रहती है। दूसरी बार भी लड़की पैदा करके रखती है, किसी काम की नहीं है ये बड़ी बहू। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको पोता चाहिए था, मैंने दे दिया ना आपको पोता। देखो बहू, ऐसा है कि तुमने लड़का पैदा किया है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब देखो तब मुझे जवाब दो। जवाब तो मम्मी जी अब वक्त देगा। जब इंसान ऐसे नहीं समझता तो वक्त उन्हें समझाता है। कुछ साल और बीत गए और एक दिन अचानक से रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई। अरे बड़ी बहू, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। रहने दो भाभी, ऐसे कोई हार्ट अटैक थोड़ी ना आता है।
और मम्मी जी आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। घर में रहकर सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे बहू तुम? मुझे कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना मम्मी जी कुछ नहीं होगा। अच्छा मम्मी जी मैं ये कह रही थी कि मैं और मीनल भाभी जरा बाजार तक जा रहे हैं। दोनों बच्चे आप संभाल लेना, हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। शिखा ये तुम क्या कह रही हो? भाभी आप जरा बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। शिखा दोनों छोटे छोटे बच्चों को रेखा के पास बिठा देती है और फिर बाजार जाने का बहाना करके मीनल के साथ वहीं घर में छिप जाती है। अरे मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। और ये दोनों बच्चे लगातार रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। बच्चों के रोने की आवाज और तबीयत खराब होने की वजह से रेखा को चक्कर आते हैं और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मीनल और शिखा पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी उठ जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ है आपको? देखिए मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। घबराने की बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या था, ज्यादा गुस्सा करने और खुश ना रहने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। डॉक्टर साहब हमसे तो मम्मी जी समझती नहीं, आप ही समझा दीजिए। दूसरों को परेशान करने से खुद का ही नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ये मेरी दोनों बहुएं हैं, मैंने इनके सामने हाथ पैर जोड़े, इनसे कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चली जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मम्मी जी याद करिए जब मीनल भाभी प्रेग्नेंट थी उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, आपने भी उनकी एक नहीं सुनी थी। अगर उस दिन उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये तुम क्या कह रही हो शिखा? जाने दो ना, इस बात का मम्मी जी की तबीयत से क्या लेना देना? लेना देना तो है ना भाभी। अगर सास की तबीयत खराब हो तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर बहू की तबीयत